अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बदसूरत, बदइखलाक और बदज़मीर औरत को जिस तरह इस लड़के ने बेनकाब किया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आए। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का जो लेक्चर है वो तो हमेशा की तरह दिलचस्प ही रहता है। आइए देखते हैं कि इस लड़के ने क्या बोला है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। तरह से नाजिया इलाही लगातार सनातन के समर्थन में और मुसलमानों के खिलाफ तो टिप्पणी करती रही है। अब वो पैगंबर मोहम्मद साहब पे भी टिप्पणी की है और लगातार वो खुद को सनातन शेरनी बताती है। कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि वो कहाँ से सनातन की शेरनी हो गई। जिस लेडीज ने अपना नाम नहीं बदला और अपने धर्म के खिलाफ बोल रही हैं, कल को अगर भाजपा की सरकार गई वो तो हमारे धर्म के भी खिलाफ बोल सकती हैं। सबको पता है कि नाजिया इलाही खान सिर्फ फेम पाने के चक्कर में, विधायकीय लोकसभा की टिकट पाने के चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के चक्कर में वो ये विवादित बयान दे रही हैं। और पहली बात तो ये कि नाजिया इलाही खान जैसा कोई शब्द का नाम सनातन धर्म में है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू धर्म की शेरनी है? और हिंदू धर्म ऐसे लोगों को बिल्कुल मान्यता नहीं देता जो किसी दूसरे धर्म को गाली देते हैं। अब आपके चक्कर में कोई हमारे रिलीजियस को गलत कहेगा तो हमारा धर्म ये कहता है कि हम दूसरे भी धर्म का सम्मान करें और दूसरा धर्म हमारे धर्म का सम्मान करे। नाजिया इलाही खान जो अपने धर्म की नहीं हुई, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर जो आपत्तिजनक वो बात कह रही हैं। और बड़ी बात ये कि एक पॉडकास्ट के दौरान यहाँ तक वो कई बार जेल भी जा चुकी हैं। वो तो कई बार जेल भी जा चुकी हैं। पॉडकास्ट में ये तक उनसे पूछा गया कि भाई आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, आप अपने आप को जो एडवोकेट कहती हैं। फिर आपने वो लेंस कार्ड पे देखा होगा, जब लेंस कार्ड के वो शोरूम में घुस गई थी, वहां जाके वो टीका लगा रही थी। भाई आप कौन होती हैं? आप कौन होती हैं लोगों को बताने वाली? आप प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर हैं या किसी स्टेट की मुख्यमंत्री हैं? हु इज दिस नाजिया इलाही खान? पूरा देश पूछता है कौन है आप? हैं? आप देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। आप इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत के बीज बो रही हैं। आपने एक आधार पे एक भाषण में कहा था अपने टीवी डिबेट पे बैठ के कि भाई मदरसों के अंदर जो है वो गलत तरीके की शिक्षा दी जाती है, वहां पर जो है वो कई ट्रेनिंग होती हैं। आपने किस बिहाफ पर बोला और किस जगह पर ये चीजें होती हैं? आप सो कॉल्ड टीआरपी पाने के चक्कर में, विधायकीय लोकसभा का टिकट का पाने के चक्कर में आप इस देश में जाति, धर्म और मजहब के नाम के दंगे लगवाना चाहती हैं, हिंदुओं को उकसाना चाहती हैं। मैं तो ये कहता हूं मुंबई पुलिस से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये इस देश के अंदर हिंदुओं को उग्र करने का काम कर रही हैं, उनको मुसलमानों से लड़वाने का काम कर रही हैं। इस देश की अंदर जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम नाजिया इलाही खान जैसे लोग करने का काम कर रहे हैं। कौन है नाजिया इलाही खान? कोई नहीं जानता इन्हें। अरे आप फूफी है? अंधभक्तों की फुआ है। अरे अंधभक्तों की बुआ होंगी, फूफी होंगी, कोई भी होंगी, वो अंधभक्तों की हो सकती हैं। नाजिया इलाही खान अगर अपने आप को इतनी बड़ी हिंदुओं की वो मानती हैं, सेवक शेरनी मानती हैं, सनातनी शेरनी मानती हैं, तो नाजिया इलाही खान ने एक बार भी राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा उठाया? जब मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, तब बोली नाजिया इलाही खान, मुंह से आवाज भी नहीं निकली, समझे? और अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये नाजिया इलाही खान नूपुर शर्मा की तरह बनना चाह रही हैं, टीआरपी पाना चाह रही हैं, टिकट पाना चाह रही हैं, सबसे मेन चीज है चुनाव लड़ना चाह रही हैं। भाई साहब, इनके लिए ऐसे ऐसे पॉडकास्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों ने इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि हम एक महिला के लिए, क्या किसी महिला के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नाजिया इलाही खान के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो औरत अपने धर्म और अपने मजहब की नहीं हुई, जिस मजहब ने उसको नाजिया इलाही खान नाम दिया, जब वो उसकी नहीं हुई तो हमारे धर्म की हो जाएगी? हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी? और इतनी बड़ी सनातन शेरनी है तो अपना नाम क्यों नहीं बदला अब तक? बताइए ना आप मुझे, अपना नाम क्यों नहीं बदला? क्योंकि असल में क्या है, ये ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो पलटू कुमार होते हैं। कल को सरकार बदली तो फिर ये इधर आ जाएंगे, फिर इधर आके फिर यहाँ से बयानबाजी शुरू कर देंगे। ये लोगों की बात को, आदमी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। पहले जब ये टीएमसी में थी तो नरेंद्र मोदी और योगी को तो गालियां ही दिया करती मैं बता तो रहा हूँ आपको, जब ये तृणमूल कांग्रेस में थी तो टीएमसी में रहते हुए यही काम करती थी, मोदी योगी को गाली देने का काम। हिंदू धर्म तब नहीं बोलती थी, तब नहीं बोलती थी मुसलमानों के खिलाफ, तब हिंदुओं के खिलाफ बोलती थी। आज ये जब भाजपा में आ गई तो वही मोदी और योगी की तारीफ कर रही हैं और अपने आप को सनातनी शेरनी बताती हैं। अरे आप जैसे लोगों का लेवल सिर्फ इस देश के अंदर आप लोगों को सीरियस ही नहीं लेता कोई। नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को कोई सीरियस ही नहीं लेता। और बड़ी बात यह है कि वो तो किसी के हाथों, ये सही व्यक्ति के हाथों नहीं लगी, वरना आज जेल की सलाखों के पीछे होती हैं। आप
जिसका लेंस कार्ड का शोरूम था, अगर वो व्यक्ति सही होता इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करता। आपका क्या राइट है? आपका क्या राइट है? और आप हिंदू हैं? आप अपने नाम के पीछे खुद खान लगाती हैं। आप कहां से हिंदू हो गई? आप कौन होती हैं किसी को बताने वाली? मुस्लिम बताती है, सनातनी मुस्लिम बताते हैं। सनातनी मुस्लिम कोई नहीं होते, सनातनी हिंदू होते हैं, सनातनी मुस्लिम कोई नहीं होते। एक बनाया था ना वो चंदे के चक्कर में जो 3-4 लोग लड़े थे, क्या नाम था उनका? यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, वो निकल के आया था ना एक्स मुस्लिम, क्या नाम था उसका? समीर, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज था। समझ रहे हैं? बता दूं कि नाजिया इलाही खान जैसे लोगों के लिए जेल ही बनी है। इनके लिए परफेक्ट जगह और सही जगह जेल है। इस देश को आजाद कराने के लिए राजगुरु लोगों ने अपना सब कुछ इस देश पर कुर्बान कर दिया, ये सोचते हुए कि अगर हम लोग अपनी कुर्बानी देंगे, इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमेंगे, तो ये देश एक होगा। ये देश हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ेगा। लेकिन ये नाजिया इलाही खान जैसे लोग जो हिंदुओं को उकसाने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं, इनकी असल जगह जेल की सलाखें हैं। और मैं मुंबई पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपकी महाराष्ट्र पुलिस पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिमिनलों को सजा देने में नंबर 1 पुलिस है। चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, उस वक्त की बात हो, चाहे जिस वक्त पर क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि नाजिया इलाही खान को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि दोबारा कोई महाराष्ट्र की धरती पे खड़ा होकर, वीर शिवाजी की धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पे खड़ा होकर कोई इस देश को बांटने की कोशिश न कर आपको तो खुशी मनाना चाहिए, वो आपके धर्म के लिए तो बोल रही है। हमारे धर्म के लिए? हाँ, वो नाजिया इलाही खान जो हमारे नौजवानों को भड़काने का काम कर रही हैं, हमारे नौजवानों को उग्र करने का काम कर रही हैं, वही नौजवान हमारे जब इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो वो उस पर 4 बातें बोलेंगे, जिसके बाद पुलिस उठाकर उनको जेल में बंद कर देगी। तो उनकी जमानत कराने के नाजिया इलाही खान आएगी। दिल्ली दंगे में हमारे कितने हिंदू भाई बंद हो गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता साथ में आया? तो मैं तो नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को बिल्कुल समर्थन नहीं करता और देश के लोगों से निवेदन करता हूँ। वैसे तो तमाम मुसलमान समाज ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी भी है, लेकिन भारत की जो स्टेट बचती है, हर स्टेट में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद साहब पे जिस तरीके से टिप्पणी की है, आप एक तिलकधारी हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के आप क्या पैगाम देते हैं, आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर धर्म, हर मजहब सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, लोगों से प्यार करना, लोगों से स्नेह करना। और जितना मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में, उन्होंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। और एक व्यक्ति जो उनके ऊपर कूड़ा फेंका करता था, जब एक दिन उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो वो उसका भी हाल जानने के लिए चले गए। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे। आपको अगर ये लगता है कि उनमें कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां हैं, तो आपको ये क्या बनता है कि आप सामूहिक टीवी पर आकर या फिर आप पॉडकास्ट के दौरान सोशल मीडिया के जरिए आप पूरे देश में उनकी छवि को धूमिल करें? भाई, देश के करोड़ों नहीं खरबों लोगों की आस्था प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। और यही नाजिया इलाही खान क्या कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा तो हमें भी गुस्सा आएगी, हम भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। यही कारण है कि मुसलमान भाइयों ने जब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करी तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी। तो फिर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। एक्शन तो अब पुलिस लेगी। तमाम जगह पर एफआईआर दर्ज हुई है, एक्शन तो अब पुलिस लेगी और नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को जवाब इस देश की जनता देगी। मुझे डॉक्टर राम अवतार शर्मा कहते हैं। मैं यूपी यूनिवर्सिटीज़ का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। जाकिर साहब, आपके विद्वत्तापूर्ण भाषण से, तकरीर से हाजरीन के दिल और दिमाग पर जो इस्लाम के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत हुई है, उसके लिए सारे हाजरीन की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। इस्लाम बहुत सशक्त है और उसको परिभाषित जो आपने आयतों से उनकी संख्या नंबर दे कर के, वेद और पुराणों के संख्या उनके नंबर दे कर के जो सिद्ध किया है खुदा के एक होने के बारे में, वो हमारे दिल और दिमाग पर उतर गया है। सारे संसार में शांति लाने के लिए इस्लाम को बहुत काबिल और सशक्त समझता हूँ। दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं, आपका संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ है अल्लाह सुब्हान तआला की। जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा,
सारी तारीफ अल्लाह सुब्हाना ताला की है। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज़, कोई भी शख्स कोई भी चीज़ कहता है आपको, उसकी पैरी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा BBC और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं BBC और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा, और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश। क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? किधर वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया, कितने हाइपोथेसिस है। मैं नहीं कहता हूं कौन सही है, कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करे, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। अफसोस होता है कि जो चीज़ वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, कलंक है। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है, क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए? तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हाना व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, जो 2 शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि दोनों में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे।
जो शख्स इतना ताकतवर है इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये बात मैं अमेरिका में भी कहा हूँ, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है, अल्लाह ताला कहते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि मीडिया के ज़रिए कितनी गलत फहमियाँ फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे। सही है कि नहीं? झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग उन्हें कहते थे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो है देशभक्त, पेट्रियट। सेम इंसान सेम काम कर रहा है, लेकिन दो लक़ब, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स के नज़रिए से वाकिफ़ है कि उन्हें हक है हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, तो आप बेशक कहेंगे कि ये जो लोग थे भगत सिंह और जो लोग देश के लिए झगड़ रहे थे, उनको आप कहेंगे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी के नज़रिए से वाकिफ़ है और ये तस्लीम करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करना, आप कहेंगे कि ये लोग देशभक्त थे, दहशतगर्द नहीं थे। सेम आदमी सेम काम कर रहा है, 2 डिफरेंट लेबल्स। तो इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह तहकीक करना चाहिए वो किसके लिए झगड़ रहा है। लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही है क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से क्या मुझे प्रूफ दो क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को। प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा? आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। होप ये आपके सवाल का जवाब है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है, मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं। सही है अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। 100% 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म के तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो, चर्च को मत गिराओ, सिनेगॉग को मत गिराओ। ये कुरान की आयत है। इस्लाम में हराम है कोई चर्च तबाह करना या सिनेगॉग या मंदिर, बिल्कुल गलत है। ये तो कुरान की आयत है। तो इस बात के ऊपर मैं 100% कहूँगा कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप शख्स का नाम लेंगे तो मैं ही नहीं जानता हूँ शख्स ने किया कि नहीं। आप कह रहे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, अभी पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ वो मीडिया में हम जानते कि 4-5 लोग घुस जाते, इतना अंदर घुसते,
हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेकअप था, किसने किया, अल्लाह आलम, मैं ये जानता नहीं हूँ। तो पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ मैं जानता नहीं हूँ किसने किया, क्यों किया, किसको पकड़ लिए, दोषी ठहरा दिए। लाइक बॉम्बे के अंदर किसी को पकड़ लेते, बोलते टेररिस्ट है। एक अफरोज को पकड़े थे बॉम्बे में, जो पायलट था, पहला शख्स जिसको पोटा में डाले इंडिया में अफरोज था। बाद में केस लड़े और उसको पोटा निकालने पड़ा। आप समझे ना। लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। जी हम सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इतना ज्ञान है आपको कि आपने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया। मेरा नाम डॉक्टर R.K. वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफ़िकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसे सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनून। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है। आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। मैं डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए।
हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कही हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक़ क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ़ की। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूँ, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू, जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि ख़वातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मज़हब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियाँ जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं
तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। ख़वातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की ममानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द ख़वातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा ख़वातीन को तवज्जो देगा। तो ख़वातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर ख़वातीन आ सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ ख़वातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको, रात को भी। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। जिस तरह शुरू में उस लड़के की बातें थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का जो लेक्चर था, डॉक्टर जाकिर नाइक जो बात करता है वो कुरान और हदीस की रोशनी से ही करता है। वो जो बात करता है वो अपने आप से नहीं करता, वो उन किताबों से करता है जो आज से 1400 साल पहले लिखी हुई है, यानी कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की थी, और भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तरीके हैं उन्हीं से वो बातें करता है। तो उम्मीद है डॉक्टर जाकिर नाइक के जो बातें हैं वो आपको समझ आए हो और आपने पसंद किए हो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।